अब आपके शहर सागर में भी सुर्खी के प्रसिद्ध ओरिजिनल बरा और मंगोड़ी तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है द्वारका कॉम्प्लेक्स के पीछे सिविल लाइन सागर। मोबाइल नंबर 9109898811। पिछड़ा वर्ग की संगोष्ठी सभी जिला स्थानों पर हो रही है। उसी के अंतर्गत सागर में आज पिछड़ा वर्ग की संगोष्ठी अभी संपन्न हुई है। कल 10 तारीख को जो हमारे पार्टी के पिछड़ा वर्ग के सब प्रमुख लोग हैं, उनके द्वारा मुख्यमंत्री निवास पर कल माननीय मुख्यमंत्री जी का पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रयास किए हैं, उसके लिए उनका सम्मान किया जाएगा। जैसा आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों मध्य प्रदेश में पंचायत के चुनाव हो रहे थे और सरकार ने पंचायत चुनाव में ओबीसी को 27% आरक्षण मिले, इसका प्रावधान किया था। परंतु कांग्रेस हाई कोर्ट चली गई। कांग्रेस 5 बार हाई कोर्ट गई। जो याचिकाकर्ता थे वो कांग्रेस के प्रवक्ता थे और जब 5 बार हाई कोर्ट से उनको रिलीफ नहीं मिला, हाई कोर्ट ने स्टे से मना कर दिया, तब वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसकी हाई कोर्ट में ही सुनवाई हो और हाई कोर्ट जाएं आप। कांग्रेस फिर हाई कोर्ट गई और हाई कोर्ट ने उसमें डेट दी सुनवाई की और कांग्रेस को लगा कि हाई कोर्ट से विलम्ब होगा, इसलिए फिर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट गई और कांग्रेस की तरफ से जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, राज्यसभा से सांसद हैं कांग्रेस से, माननीय विवेक तनखा जी की तरफ से याचिका लगाई गई और सुप्रीम कोर्ट में उस पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट में माननीय तनखा जी ने जो महाराष्ट्र का उदाहरण दिया गौली प्रकरण का, उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत के चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी और इस तरह से जब सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर रोक लगाई तो हम लोग, हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट से ये निवेदन किया कि ओबीसी को 27% आरक्षण के साथ ही चुनाव हो। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी सुनवाई की तिथि निश्चित कर दी और बाद में 17 जनवरी कर दी। अगर हम उस तिथि का इंतजार करते तो बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत के चुनाव मध्य प्रदेश में हो जाते और इसलिए हम लोगों ने जिस ऑर्डिनेंस के आधार पर पंचायत के चुनाव हो रहे थे, वो ऑर्डिनेंस ही विड्रा कर लिया और जब ऑर्डिनेंस विड्रा हो जाता है तो फिर चुनाव का आधार खत्म हो जाता है और इसलिए फिर चुनाव आयोग को चुनाव स्टे करना पड़े और इसके बाद हम लोग फिर से सुप्रीम कोर्ट गए और राज्य सरकार ने उसमें ये फिर से अपनी तरफ से याचिका प्रस्तुत की है। हरीश साल्वे जी जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं हमारे सर्वोच्च न्यायालय के, उनकी तरफ से हम लोगों ने याचिका प्रस्तुत की है कि मध्य प्रदेश में लगभग 52 से 60-65% तक 70% तक की आबादी ओबीसी की है
और बिना ओबीसी के आरक्षण के चुनाव होगा तो ओबीसी के साथ अन्याय होगा, राजनीतिक रूप से वो प्रतिनिधित्व से वंचित हो जाएंगे और इसलिए ओबीसी को 27% आरक्षण के साथ चुनाव हो। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की डेट पहले 3 की फिर 17 की, और साथ ही एक राज्य सरकार के अभिभावक के तौर पर केंद्र सरकार की ओर से भी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है, जिसमें सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता जी मध्य प्रदेश सरकार का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। और उसमें ये कहा गया है कि राज्य सरकार को समय दिया जाए जिससे कि पिछड़ा वर्ग के सारे जो शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति है वो न्यायालय के सामने रख सकें और बिना पिछड़ा वर्ग के चुनाव ना हो। अब इस पर 17 जनवरी सुप्रीम कोर्ट ने तिथि निर्धारित की है, उस पर सुनवाई होगी। पर इन परिस्थितियों के कारण ओबीसी को आरक्षण मिले, इसलिए पंचायत के चुनाव रोके गए। हम चाहते हैं कि जल्दी पंचायत के चुनाव हो, जल्दी नगरीय निकाय के चुनाव हो और चुने हुए लोग जनता का प्रतिनिधित्व करें। ये हमारी पार्टी और हमारी सरकार चाहती है। पर स्पष्ट मत है हमारी पार्टी का और सरकार का कि ओबीसी को चाहे नौकरियों में हो, चाहे चुनाव में हो, सब स्थानों पर मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को मिलना चाहिए। ये बात हम लोगों ने ओबीसी के साथ न्याय हो, उनके साथ अन्याय ना हो, इस बात को जब किया तो कांग्रेस ने हम लोगों के खिलाफ, कांग्रेस के जो वरिष्ठ अधिवक्ता है माननीय विवेक तनखा जी, हम लोगों के खिलाफ मानहानि का केस लगाया हुआ है। 10 करोड़ का मानहानि का दावा किया हुआ है जिसका हम लोग जवाब देंगे। परंतु कांग्रेस ने षड्यंत्र करके पंचायत के चुनाव रुकवाए हैं, कांग्रेस ने षड्यंत्र करके ओबीसी का आरक्षण रुकवाया है, नौकरियों में भी और पंचायत के चुनाव में भी। इसलिए इसके लिए जिम्मेदार है तो 100% कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। उन्हीं की याचिका पर ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ और इसलिए कांग्रेस जो है वो ओबीसी की विरोधी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी सब वर्गों को, सब समाज को, जो हमारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का संकल्प है, उसके साथ आगे बढ़ना चाहती है। और इसीलिए हम लोगों ने जो गरीब, सामान्य वर्ग के जो गरीब हैं उनको भी 10% आरक्षण हमारी पार्टी ने, हमारी केंद्र सरकार ने संविधान में संशोधन करके दिया हुआ है। और अब पूरे देश में, प्रदेश में नौकरियों में हमारे जो सामान्य वर्ग के गरीब लोग हैं उनको 10% का आरक्षण मिल रहा है। अभी परसों भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया है जिसमें नीट की परीक्षा में सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य वर्ग को 10% का, जो गरीब सामान्य वर्ग है और जो ओबीसी है उनको 27% का आरक्षण देने का सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। उसका हम स्वागत करते हैं। केंद्र सरकार ने निर्णय लिया था, हम केंद्र सरकार का भी धन्यवाद करते हैं। और ओबीसी की लड़ाई, ओबीसी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे ताकत के साथ पक्ष रखा है, हमारी सरकार ने पूरी ताकत के साथ पक्ष रखा है। मैं सरकार का भी धन्यवाद करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं और पार्टी का भी, हमारे अध्यक्ष जी माननीय वी.डी. शर्मा जी, पार्टी का भी बहुत धन्यवाद इसके लिए करता हूं कि उन्होंने ओबीसी समाज के कल्याण के लिए पूरी लड़ाई लड़ी है। ये मुख्य रूप से आज का विषय आपके समक्ष हम रखना चाहते थे। ये मुख्य रूप से आज के कार्यक्रम का विषय है। कांग्रेस ने षड्यंत्र करके ये पंचायत के चुनाव रुकवाए हैं, ये आज का मुख्य विषय है। आप लोग कुछ पूछना चाहें? संगोष्ठी में क्या निष्कर्ष निकल के आया? 2-3 घंटे संगोष्ठी। देखिए, संगोष्ठी में पूरा विषय आज समाज के, हमारे सागर के सभी प्रमुख समाजों के, अनेक प्रमुख समाजों के वरिष्ठ लोग उपस्थित थे। वो सब आए थे और उपस्थित थे संगोष्ठी में। न केवल भारतीय जनता पार्टी के, हमारे ओबीसी के कार्यकर्ता, बल्कि
जो सागर में ओबीसी समाज के जो प्रतिनिधि हैं, अध्यक्ष हैं, वो अनेक समाजों के अध्यक्ष प्रतिनिधि आज की संगोष्ठी में उपस्थित थे। और सरकार की तरफ से हम लोगों ने जो प्रयास किए हैं, पार्टी की तरफ से जो प्रयास किए हैं, वो सारा विषय हम लोगों ने उनके समक्ष रखा है। और सभी लोगों ने सरकार की, पार्टी की इस बात को लेकर प्रशंसा भी की है, धन्यवाद भी दिया है। संगठन है जो अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। अब बदले हुए माहौल में अब पंचायत चुनाव कब होने की संभावना? नहीं, अभी तो पार्टी का कार्यक्रम है, तो यहाँ पर इसलिए संभव नहीं। हाँ, अब बदली हुई परिस्थितियों में पुनः पंचायत चुनाव कब होने की संभावना है? हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हो और सुप्रीम कोर्ट ये निर्देश दे कि ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत के चुनाव। Audio Jungle.